Assalamu alaikum. We are going to have discussion on MCQs related to English. MCQs number 1 is people dash protesting against the price hike. अब देखिए, कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसको हम सारे ग्रुप को कंबाइन करके उसके लिए एक नाम यूज करते हैं। तो जिस तरह ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है तो हम उसे पीपल कहते हैं, या हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होती है तो हम उसे क्लास कहते हैं। इस तरह अगर हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स होती है तो हम उसे आर्मी कहते हैं। इस तरह अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हो तो हम उसे पॉकेट कहते हैं। खैर, यहाँ पर हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपके पास जो है वो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि आउटवर्डली सिंगुलर लगते हैं, लेकिन आपने इसके साथ जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। जिस तरह हमारे पास पीपल है, पब्लिक है, नेशन है या पुलिस है। अब ये हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जिसके साथ आपने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो इस वजह से MCQs नंबर 1 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट MCQs नंबर 2 हमारे पास है। इसमें हमारे पास है द पुलिस डे स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें चूंकि मैंने इससे पहले कह दिया कि ये हमारे पास प्लूरल कंसिडर होगा, इस वजह से हम इसके साथ जो है वो हैव लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हैड बीन या हमारे पास हैज बीन क्यों गलत होगा, तो याद रखें आपके पास जब हैज और हैव आता है तो आप उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जबकि हैज बीन और हैड बीन के साथ आप ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही ब्रॉट टू डैश टू हिज हाउस। अब कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म हमारे पास जो है वो सेम होता है। तो शीप हमारे पास जो है वो जब हम वन शीप की बात करते हैं तो हम उसके लिए भी जो है वो शीप यूज करते हैं, और अगर हम वन से ज्यादा की बात करते हैं यानी अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म लगाते हैं तो तब भी हम इसका जो है वो शीप ही यूज करते हैं। अगर आप शीप का जो है वो प्लूरल फॉर्म शीप्स के जरिए से बनाते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। MCQs नंबर 4 he was going at the snail's pace. The underlined words mean to move very slowly, to move very quickly, to don't move and to swiftly move. तो इसमें हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि स्नेल जो होता है it is famous for its slow speed. That is why the right option is to move very slowly. The next is MCQs number 5. These books dash expensive. तो ये तो बड़ा सिंपल सा MCQs है। अब याद रखिए आपके पास जब दिस आता है और दैट आता है तो ये हमारे पास सिंगुलर होते हैं, और अगर हमारे पास दीज और दोज आता है तो ये हमारे पास प्लूरल होते हैं। अब जब हमारे पास दिस और दैट आएगा तो हम उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाएंगे। इस तरह हम इसके बाद जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, और अगर हमारे पास दोज और दीज आ जाए तो हम उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और इस तरह हम इसके साथ प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर बुक्स ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये हमारे पास प्लूरल नाउन है, एंड अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो ओवर हियर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आर, दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। MCQs number 6 the Arabian Nights dash full of stories. अब रूल के मुताबिक whenever we get a singular noun we have to use singular form of verb, and when we have got plural noun we use plural form of verb. तो अगर मैं कहूँ कि a boy is coming या मैं कहूँ कि a student is coming तो the sentence will be right, and if I say students is coming the sentence will be considered incorrect because students is plural, and with plural noun we have to use plural form of verb. So in order to say a correct sentence I should say that students are coming. But over here we have got an exception case, and the exception case is that whenever we have got a plural proper noun we have to use singular verb with that plural proper noun. Now the important question is कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो प्लूरल नाउन हमारे पास आया है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है या नहीं है। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन के दरमियान जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि कॉमन नाउन को जो है वो आप स्मॉल लेटर्स के साथ लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट अ प्रॉपर नाउन विद स्मॉल लेटर. यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉपर नाउन. तो अगर आप यहाँ पर देख दें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो द तो चूंकि सेंटेंस के स्टार्ट में आया है इस वजह से टी कैपिटल है, लेकिन आप अरेबियन के ए को देखिए और नाइट्स के एन को देखिए तो ये हमारे पास कैपिटल आया है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो प्लूरल प्रॉपर नाउन है. दैट इज व्हाई वी विल हैव टू यूज व्हाट, वी विल हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड द राइट ऑप्शन इज द अरेबियन नाइट्स इज फुल ऑफ स्टोरीज. नेक्स्ट इज लेट डैश इन्फॉर्म देम. याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास लेट आ जाए और एक्सेप्ट आ जाए, EXCEPT एक्सेप्ट, यू विल हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आफ्टर एट. हमारे पास प्रोनाउन के जो मेन 2 टाइप्स है, वो एक हमारे पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. और इस तरह अगर हमारे पास आ जाए मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. अब इज, एम, आर, वाज, वर और देन, इन 6 वर्ड्स के बाद आपने सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन को लगाना है. व्हाइल आफ्टर द वर्ड लेट you will have let and accept, you will have to use objective form of pronoun. तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, I is subjective form, my is possessive adjective and mine is possessive pronoun, and according to the rule as we have said that after let we will have to use what, we will have to use objective form of pronoun. That is why the right option is option B. Then the students are good dash grammar. हमारे पास जो है वो हम जब स्किल की बात करते हैं, हम जब टारगेट की बात करते हैं, when we are talking about a specific hour, for that the right preposition is at. So option C is the right option. The students are good dash grammar. Normally आप लोग जो है वो गलती करते हैं कि you use in or on with at. So if you say that the students are good in grammar, or if you say that students are good on grammar, your options will be considered incorrect. The right option is option C. Then the next is transient means temporary, permanent, everlasting and delay. देखिए आप लोगों के पास स्पेसिफिकली ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो जब आपको जो है वो वोकेबलरी दी जाती है, सो नॉर्मली आप जो है वो क्या करते हैं, आप वोकेबलरी पे फोकस बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि वोकेबलरी को अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप उसके बारे में जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आएंगे. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी यू विल हैव टू लर्न डिफरेंट टेक्निक्स. तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाए ट्रांसिएंट. तो अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखते हैं, ये आपके पास एक बहुत अच्छा टेक्निक है. आप जो है वो देखिए कि ऐसे वर्ड्स तो आपके पास इसमें नहीं है जिसकी मीनिंग जो है वो सेम आ रही है. तो अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखते हैं तो इन दोनों का मतलब जो है वो एक है. तो फिर इसका मतलब ये कि आपके पास जो है वो 2 ऑप्शन रह जाएंगे, तो आपके कम से कम ठीक होने के चांसेस जो है वो 50% बन जाते हैं. तो ट्रांजिएंट का जो हमारे पास यहाँ पर मतलब है, इट इज़ टेम्पररी. So that is why the right option is option A. Rig means to construct, to destroy, to develop and to conspire. अब आप देखिए ऑप्शन A और ऑप्शन C की मीनिंग तकरीबन जो है वो आपके पास सेम है. That is why the right option is option B, and the meaning of rig is to destroy. MCQs number 11. It is he is wiser. He is the best student of the class. अब याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आपके पास आप जब इसके ऑप्शंस को लिखते हैं, आपके पास जब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की आप बात करते हैं, तो आपके पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. When you are comparing one person, one animal, one place or one thing with a whole group, it is called superlative degree. And when you are making superlative degree, तो आप 2 तरीकों से बना सकते हैं. एक आपके पास है EST और दूसरा जो आप क्या करते हैं, आप उसके साथ जो है वो मोस्ट लगाते हैं. ठीक है, तो किस तरह लगाएंगे, जिस वर्ड में आपके पास जिसको हम मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं, तो आप उसके साथ जो है वो EST लगाते हैं. या इसको और भी आसान करते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें 6 या 6 से कम लेटर्स होते हैं, तो आप उसके साथ EST लगाते हैं. और ऐसा वर्ड जिसमें आपके पास 7 या 7 से ज़्यादा लेटर्स होते हैं, तो आप उसके साथ जो है वो मोस्ट लगाते हैं. अब अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें आपके पास दोनों एडजेक्टिव्स आए हैं, दोनों एडजेक्टिव्स का मतलब ये कि आपके पास EST वाला एडजेक्टिव भी आया है और आपके पास मोस्ट वाला एडजेक्टिव भी आया है, तो फिर इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के मुताबिक अगर पहले आपके पास EST और मोस्ट वाले दोनों है, तो पहले आप EST वाले को यूज करेंगे और उसके बाद जो है वो मोस्ट को यूज करेंगे. इस तरह अगर आपके पास ER
और मोर वाला दोनों वाले आ जाए, सही है। जिस कंपेरेटिव डिग्री में हम जब कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं एडजेक्टिव की, तो अगर ये हमारे पास मोनोसिलेबिक वर्ड है तो हम उसके साथ ER लगाते हैं, और अगर डाई या ट्राइसिलेबिक वर्ड है तो फिर हम उसके साथ मोर लगाते हैं। तो इस तरह अगर ये दोनों आपके पास आ जाए तो पहले आप ER वाले को यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मोर वाले को यूज करेंगे। तो इस रूल के मुताबिक फिर इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 12, इट इज बेटर यू स्टे हियर लिस्ट दे डैश बी एंग्री विद यू। देखिए आपके पास ये कुछ कंजंक्शन है, जिस तरह हमारे पास आ जाए लिस्ट आ जाए, लीस्ट आ जाए, टिल आ जाए, अनटिल आ जाए, तो इसके बाद आप सिर्फ यू कैन यूज ओनली एंड ओनली वन मॉडल वर्ब एंड दैट इज शुड। अगर आप दूसरा कोई भी मॉडल वर्ब लगाते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके पास एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर हो रहा है, दे शुड बी एंग्री विद यू। देखिए वी आर एंग्री एट समथिंग, ही वाज एंग्री एट द डिस्टर्बेंस, ही वाज एंग्री एट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अदर थिंग्स, जिस तरह भी आप बात करते तो अगर आप किसी बिहेवियर की बात करते या किसी चीज की बात करते तो आप उसके साथ एट लगाते हैं। लेकिन जब आप जो है वो क्या करते हैं, आप जब किसी पर्सन की बात करते हैं तो याद रखें पर्सन के साथ आप सिर्फ और सिर्फ विद लगाएंगे। अगर आप कहते हैं कि ही इज एंग्री एट यू और ही इज एंग्री बाय यू तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत कंसिडर होगा। MCQs नंबर 13, ही रोट द होल स्टोरी डैश इंक। आपके पास जो है वो एक लिक्विड होता है और दूसरा आपके पास सॉलिड होता है। जो आपके पास लिक्विड चीज होती है तो आप जब उसकी एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो आप उसके साथ इन लगाते हैं। आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इंक, तो इंक आपके पास लिक्विड है, दैट इज व्हाई यू विल से दैट ही रोट द होल स्टोरी इन इंक। अगर आप सॉलिड चीज की बात करते हैं तो फिर आप उसके साथ विद लगाएंगे, सही है। आप कहते हैं कि ही रोट द होल स्टोरी विद अ पेन, तो सॉलिड चीज के साथ विद लगाएंगे और लिक्विड चीज के साथ जो है वो इन लगाएंगे। नेक्स्ट इज डैश मेकॉन्ग इज द नेम ऑफ रिवर। तो इसमें हमारे पास जो है वो हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं। वाटर बॉडीज में हमारे पास अगर किसी ओशन का नेम आ जाए, किसी रिवर का नेम आ जाए, किसी सी का नेम आ जाए, यानी हर वो चीज जिसमें हमारे पास पानी मौजूद हो और उसका नेम आ जाए तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ जो है वो आर्टिकल द को यूज करेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, द मेकॉन्ग इज द नेम ऑफ रिवर। नेक्स्ट इज हर फादर इज डैश SSP ऑफ दिस एरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। हम जब किसी कॉमन नाउन की बात करते तो उसके साथ ए या एन लगाते हैं। अब ए को हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और वावल को हम यूज करते हैं, एन को हम यूज करते हैं वावल साउंड के साथ। अब आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर की बात करते हैं। हम कॉन्सोनेंट लेटर की बात नहीं कर रहे और ना हम वावल लेटर की बात कर रहे, बल्कि हम कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस वर्ड को उर्दू में लिखे। जिस वर्ड के स्टार्ट में आपके पास अलिफ आता हो तो आप उसके साथ एन लगाए, और जिस वर्ड के स्टार्ट में आपके पास अलिफ नहीं आता है आप उसके साथ ए लगाए। अब अगर आप SSP को जो है वो उर्दू में लिखते हैं एस, तो आप देखते हैं कि इसके स्टार्ट में आपके पास जो है वो अलिफ आता है। इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा दैट हर फादर इज एन SSP। तो आप ये बात फिर से नोट करें कि हम वावल साउंड की बात कर रहे हैं और हम वावल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज अ शीट हैज कवर्ड द बेड। तो हमारे पास जब वर्ड कवर्ड आता है, हम जब सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड है कि जिसमें हम बाय की जगह पर विद लगाते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास कवर्ड आ जाए, हमारे पास फिल्ड आ जाए, तो हम इसके साथ फिर क्या करेंगे, हम इसके साथ बाय नहीं लगाएंगे बल्कि हम इसके साथ विद लगाएंगे। तो हम कहेंगे कि द बेड हैज बीन कवर्ड विद अ शीट। अगर मैं ये कहूँ कि बाय अ शीट तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत कंसिडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वी डैश वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। द प्रोनाउंस एंड द एंड ऑफ विच वी पुट सेल्फ SELF सेल्फ और सेल्व्स SELVES सेल्व्स, तो हम इसे जो है वो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। याद रखें कि सिंगुलर के साथ आप सेल्फ लगाएंगे और प्लूरल के साथ आप सेल्व्स लगाएंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि माई सेल्व्स तो ये गलत होगा, और इस तरह अगर मैं कहूँ कि अवर सेल्फ तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अवर सेल्व्स हमारे पास क्या है, प्लूरल है।
अब आई के साथ माई सेल्फ आएगा, इस तरह वी के साथ आवर सेल्व्स आएगा, यू के साथ आप यूर सेल्फ भी लगा सकते हैं और यूर सेल्व्स भी लगा सकते हैं, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ और देम के साथ देम सेल्व्स आएगा। इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, वी आवर सेल्व्स शुड वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। MCQs नंबर 18, शी स्टेयर्स एज एफ डैश एन एलियन। देखिए जब आपके पास एज एफ आ जाए और एज दो आ जाए तो नॉर्मल रूल के मुताबिक हम आई के साथ जो है वो वाज लगाते हैं या हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एज एफ आ जाए या एज दो आ जाए तो फिर आप इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इसके साथ वर्ब को यूज़ करेंगे। यह आपके पास एक एक्सेप्शन केस है। MCQs नंबर 19 और 20 आपके पास जो है वो टेंसेस के साथ रिलेटेड हैं। जिस सेंटेंस में आपके पास पास्ट टाइम रेफरेंस आ जाए, पास्ट टाइम रेफरेंस का मतलब होता है जिस तरह हम पास्ट की बात करते हैं, यस्टरडे, प्रीवियस डे, 2 years ago, 10 years back, अगर आपके पास ऐसा कोई भी रेफरेंस आ जाए तो फिर आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि हम इसके साथ डिड लगाते हैं या अगर हम डिड नहीं लगाते तो फिर हम इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब आपके पास डिड आ जाए तो फिर आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। ये भी हम गलती करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट तो ये सेंटेंस गलत कंसिडर होगा। द राइट आंसर शुड बी दैट आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो हमारे पास जब डिड आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर हम डिड नहीं लगाते, सॉरी अगर हमारे पास डिड नहीं आया है तो फिर हम उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज आई मेट हिम यस्टरडे। और लास्ट हमारे पास है शी डैश वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2015। तो आपके पास जिस सेंटेंस में सिंस आ जाए या फॉर आ जाए तो हम उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। शी हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर के साथ हमारे पास हैज़ बीन आएगा। सो द राइट आंसर इज शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2015। थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।